हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है ग्रो एज ए पर्सन। हम एज ए पर्सन अपना कितना मूल्य बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने पिछले जीवन में कई बार इस बात को सोचा है कि क्यों सारे मनुष्यों में अंतर होता है। मनुष्य तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, किसी का इम्पोर्टेंस कम होता है, किसी का इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही कम होता है। तो मनुष्य होने के बावजूद हमारे सब लोगों के बीच में ये अंतर क्यों? कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कोई व्यक्ति कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस विषय पर मैं अपने विचार रखूँगा। हाउ वी कैन ग्रो एज अ पर्सन, एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, मनुष्य महत्वपूर्ण होता है अपने गुणों की वजह से, अपनी कुछ विशेष उपलब्धि और कुछ विशेष कारणों की वजह से मनुष्य इम्पॉर्टेंट बनना शुरू होता है और समाज में उसकी एक अलग शाख बनती जाती है। लोग उसे एक अलग नज़र से देखते हैं और जहाँ भी वो जाते हैं उनका सम्मान होता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति इतना सम्मानित होता है? तो कुछ कारणों का मैं आपके समक्ष अपना प्रस्ताव रखूँगा, अपना विचार रखूँगा। सबसे पहले तो एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो महत्वपूर्ण होने के लिए आपका अच्छा होना जरूरी है। एक अच्छा इंसान ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है और सब लोगों की नज़र में वो एक सम्मान का पात्र होता है। लोग उसे आदर से देखते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होने के लिए ये आवश्यक है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अच्छे हेल्पिंग नेचर के हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हो, लोग आपसे मिलना पसंद करें। आप जहाँ भी जाए लोग प्रफुल्लित हों आपको देख करके, कोई आपको देख करके नाराज़ न हो। ऐसा आप अपना स्वभाव बनाए। आप सबको स्वीकार्य हो, सब आपको एक्सेप्ट करें, सब आपको पसंद करें, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। नंबर 2, यू शुड रेस्पेक्ट योर टाइम, यू शुड बी वेरी पंक्चुअल। एक व्यक्ति को अपने समय का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मित्रों समय एक ऐसी चीज़ है विच कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन एनी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार की किसी भी फैक्ट्री में हम समय का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, हम समय नहीं बना सकते हैं। समय सबके पास लिमिटेड होता है। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और किसी सकारात्मक कार्य में समय हमें उपयोग में लाना चाहिए। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देता है और दूसरे लोग हमें पसंद करते हैं। समय हमारे लिए काम करता है लेकिन पसंद हमें दूसरे लोग करते हैं। तो हमें समय का रेस्पेक्ट करना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल होने का मतलब है हमें अगर किसी ने किसी खास समय पर बुलाया है तो हमें उस समय पर उपस्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने हमें किसी काम को दिया है करने के लिए तो हमें समय से या समय से पूर्व उस काम को पूर्ण कर देना चाहिए। जब हम पंक्चुअल होते हैं तो लोग हमें सम्मान देना शुरू करते हैं, लोग हमें महत्व देना शुरू करते हैं। इसलिए समय का आदर करना और पंक्चुअल होना ये सम्मानित व्यक्ति की मूलभूत निशानी है। तीसरी पॉइंट, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन्स। दूसरे लोगों का सम्मान और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। जब हम दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं तो लोग हमारा भी सम्मान करते हैं और हमें ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि आत्मसम्मान सभी व्यक्ति का एक जैसा होता है। चाहे वो व्यक्ति बिल्कुल ही लो लेवल पर काम कर रहा हो या वो हाई लेवल पे काम कर रहा हो, सभी व्यक्तियों का सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान बिल्कुल समान होता है। तो हमें कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट, हमारा कमिटमेंट बहुत उच्च कक्षा का होना चाहिए। अगर हमने किसी को कमिट किया है किसी काम के लिए या किसी और बात के लिए तो हम अपने कमिटमेंट को फॉलो करें। वी शुड नॉट शॉर्ट फॉल ऑफ आवर कमिटमेंट। हम अपने कमिटमेंट से दूर ना हो। अगर मैंने किसी को कोई काम कहा है तो मेरा दायित्व बनता है कि वो काम मैं समय पर या समय से पूर्व कर दूं। जब हम अपने कमिटमेंट के प्रति स्टिक होते हैं तो लोग हमारा सम्मान करते हैं। एक कहावत है कि जिस व्यक्ति की बातों की कोई वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति की भी वैल्यू नहीं है। तो इस कहावत के महत्व को हम समझें और हम अपनी बात का महत्व न केवल खुद समझें बल्कि दूसरे लोग भी हमें इस बात के लिए समझें कि हम अपनी बातों को कमिट करते हैं।
सेकंड, वी शुड बी वेरी लॉयल। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड बी वेरी लॉयल टू आवर वर्क। हमें अपने कार्य के प्रति आस्था और निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कार्य के प्रति आस्था और निष्ठा रखते हैं तो हमारे कार्यस्थल पर सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं और हायर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो भी हमें सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं। और इसका एक और एडेड एडवांटेज ये है कि हमारी प्रोग्रेस थोड़ी फास्ट होती है और हम तीव्रता से आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और इस बात से जुड़ी हुई बात है जो हमारे सम्मान को बढ़ाती है, हमारे महत्व को बढ़ाती है, वो ये है कि वी शुड नेवर गिव चांस एनी पर्सन टू कंप्लेन। किसी भी व्यक्ति को हमें अवसर नहीं देना चाहिए कि वो हमारे लिए शिकायत करे, हमारी बातों से रुष्ट हो जाए और वो हमसे या हमारे बारे में किसी और से शिकायत करे। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने क्रियाकलाप से उसे नाराज़ नहीं करना है। जब हम इस प्रकार के काम नहीं करेंगे तो हम सबके चहेते बने रहेंगे, सब लोग हमें जो है सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। फिर एक और पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें महत्वपूर्ण बनाती है वो है हमारी दैनिक दिनचर्या। वी शुड हैव एन इफेक्टिव डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि लोगों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। हमारा उठना, जागना, बैठना, खाना, बातचीत करना, सोना, समय पर सारे काम करना, ये न केवल हमें निपुण करता है, हमारी वर्क इफिशिएंसी को बढ़ाता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी आकर्षित करता है, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है। तो हम लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहे अपनी अच्छी दिनचर्या के वजह से। नेक्स्ट, हमारी हैबिट्स और हॉबीज़ अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए। हम ऐसी हैबिट्स और हॉबीज़ को फॉलो करें जो हमें स्वस्थ जीवन दे, हमें सकारात्मक जीवन दे, हमारी स्किल्स को बढ़ाए और लोगों के प्रति हमारे नज़रिए को वो एक सम्मान दे। इसलिए हमें हमेशा अच्छी आदत और अच्छी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें बहुत महत्वपूर्ण बनाती है वो है हमारा हार्ड वर्किंग नेचर, हमारा ट्रांसपेरेंट नेचर। अगर हम हार्ड वर्किंग होंगे और हम किसी काम से अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे तो डेफिनेटली हम काम को समय पर करेंगे और समय पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जब हम काम को समय पर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी और एक प्रगतिशील व्यक्ति समाज में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हार्ड वर्किंग और ट्रांसपेरेंसी यानी कि हर बात सबके सामने होनी चाहिए, वो हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। नेक्स्ट एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिला सकती है वो ये कि वी शुड ऑलवेज हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्पज़ इन आवर लाइफ। हमें अपने उद्देश्य को फॉलो करना चाहिए। हमारे जीवन के कुछ बड़े और कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य होने चाहिए जिसको हम फॉलो करें, जिसको प्राप्त करने के लिए हम रात दिन प्रयास करें। तो जब लोगों को पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है तो लोग हमें सम्मानपूर्वक देखना शुरू करते हैं और हम धीरे धीरे समाज में आदरणीय होते हैं, लोगों की नज़रों में हम कीमती होते जाते हैं। इस तरह वी कैन ग्रो एज ए पर्सन। और इसके साथ ही मित्रों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के बीच में भी शेयर करें और उनको भी प्रेरित करें। धन्यवाद।